गुड इवनिंग। कैसे हैं भाई आप लोग? सभी अच्छे हैं? चलिए बच्चों, हम लोग आज मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। हम लोगों का ऑलरेडी डिफरेंशिएशन का सेशन नंबर 7 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग का सेशन नंबर 7 सॉरी सेशन नंबर 8 होगा, ठीक है। और हम लोगों ने कल क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है बच्चों। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 1.1। ऑलरेडी क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और बहुत सारे बच्चों के पास बुक्स भी नहीं होगा, इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन लिख दिया आप लोगों का कि ए वैल्यू ऑफ एफ जी एफ डैश एंड जी डैश इज गिवन। ये आपको टेबल दिया हुआ है और उसका पहला पॉइंट जो है आपसे इस पे पूछा गया है कि इफ आर ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स देन फाइंड आर डैश ऑफ टू, ठीक है। अब जैसा कि बच्चे बेटा आप लोगों ने बताया था कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब होता है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट का मतलब होता है फॉग, है ना। फॉग मतलब दो फंक्शन को अगर मैं आपस में मर्ज करता हूं तो उससे जो एक नया फंक्शन का फॉर्मेशन होता है, दैट इज नॉन एज कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। तो बेटा यहाँ फॉग पूछा गया है, ठीक है। और उसने बोला है आर डैश ऑफ टू पे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहले इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा। जैसे मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा क्योंकि आपको आर डैश डिमांड किया है, ठीक है। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मिलेगा अपना आर डैश एक्स मिलेगा, ठीक है। अब इनको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो पहले ये टूटेगा। जैसे ये टूटा बेटा आपका जी ऑफ एक्स ऐसा आ गया, ओके। अब ये आने के बाद अभी आपने एफ को डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब एफ डिफ्रेंशिएट हो गया है तो अब बेटा इनको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म द जी डैश ऑफ एक्स। अब अपने को किस पे वैल्यू फाइंड करना है? टू पे। तो मैं पुट करूंगा। अब यहाँ पे लिखोगे आप कि पुट एक्स इज इक्वल टू टू। जैसे मैंने x इक्वल टू टू पुट किया तो आर डैश ऑफ टू इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ जी ऑफ टू इंटू जी डैश ऑफ टू। अब भाई इतना करने के बाद आप ध्यान दीजिएगा, एफ डैश ऑफ जी ऑफ टू, ओ जी ऑफ टू क्या है आपका, ओके। x इक्वल टू टू, जी ऑफ टू देखना पड़ेगा। तो जी ऑफ टू ये आपको x की वैल्यू दे रखी है, तो टू पे जी ऑफ मतलब x के प्लेस पे टू, मतलब जब ये यहाँ पे टू आएगा तो जी ऑफ टू पे वैल्यू क्या है आपका? 6 है। तो ये 6 है, मतलब आपका एफ डैश ये कितना मिला? 6। तो ये मिल गया आपका एफ डैश ऑफ 6, जी डैश ऑफ टू, ओके। अब जी डैश ऑफ टू, अब बेटा टू कहाँ पर? जी डैश पे। तो जी डैश ऑफ टू पे वैल्यू कितना दिया आपको? 4 दिया हुआ है, तो इंटू 4 लिखोगे। अब आपको देखना है कि एफ डैश ऑफ 6 कितना है, तो 6 पे एफ डैश देखना है आपको। एफ डैश ये है, 6 पे कितना? -4 है, तो -4 इंटू 4, मतलब आपका आंसर कितना आ गया बेटा? -16 इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इज -16, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 छाप लीजिए, इनको छापना है ये। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है बेटा इसमें आपको, सॉरी कहाँ भाग गया यार? सिट, 2 मिनट बेटा, क्वेश्चंस गायब हो गए सारे। फास्ट फास्ट, कोई बटन दबा जाता है ना कहीं कोई। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है आपको, इफ आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, और बोला है आपको फाइंड आर डैश ऑफ 4 निकालना है आपको, ठीक है। आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, फाइंड आर डैश ऑफ 4 निकालना। ध्यान दे बेटा, पहली बात फिर से आपको वही चीज़ करना है, पहले फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। जब आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो सोचना पड़ेगा आगे क्या है। मैंने डिफरेंशिएट कर दिया तो आर डैश ऑफ एक्स मिल गया, ओके। अब ये आपका जी है तो ये एक्स है, इनको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो जी ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स मिल गया आपका। ये डिफरेंशिएट हो गया। नाउ डेरिवेटिव ऑफ 3 इज 0, नाउ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एफ डैश ऑफ एक्स। मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। अब अपने को पुट करना है एक्स के प्लेस पे 4, तो पुट करो बेटा आप x इक्वल टू 4। जैसे मैंने पुट किया x इक्वल टू 4 तो r ऑफ 4 इक्वल टू मिल गया आपका जी डैश x इक्वल टू 4 बोला आपने, तो 3 टाइम्स ऑफ f ऑफ 4 इनटू ये 0 प्लस दिस, तो यही मिलेगा, तो f डैश ऑफ 4। अब देखो बेटा आगे क्या बोला है, डरो मत,
क्वेश्चन बहुत ईजी है। बस ये आपको बस इनका मीनिंग समझ में आ गया ना, फॉग का मतलब समझ में आ गया, गॉफ का मतलब अगर मैं आपको नहीं बताया रहता था पहले फॉग क्या होता है, गॉफ क्या होता है, तो फिर यहाँ पे बस चलो भाई क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, वो हो गया आपका आंसर, ठीक है। बट आपको पता है कि फॉग क्या है, गॉफ क्या है। फॉग का मतलब दिस इज द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, है ना। एंड गॉफ का मतलब क्या, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन जी एंड एफ, है ना। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया आपका फॉग। चलिए अब देखिएगा, अब एफ ऑफ 4 व्हेन एक्स इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू 4 पे फंक्शन क्या है, एफ है। एक्स इक्वल टू 4 पे फंक्शन एफ कितना है बेटा, 3 है। तो जी डैश ऑफ 3 प्लस ये कितना है, 3 है, ये 3 है ना, ये 3 है, तो 3 प्लस 3 6। तो जी डैश ऑफ 6 देखना है अपने को, और एफ डैश ऑफ 4 देखना है। तो जी डैश ऑफ 6 मतलब 6 पे अपना जी डैश देखना है, कितना है, -4 है, तो -4। 4 पे अपना एवरेज देखना है, तो 4 पे एवरेज देखना है, कितना 4 है, तो 5 है, तो 5। दिस इज इक्वल टू -20 इज योर फाइनल आंसर। ओके, -20 देख लो आप लोग का आंसर। आंसर चेक कर लेता हूँ मैं। जी हाँ, पहले का सॉरी फर्स्ट का आंसर आपका -16 आया था ना। एंड सेकेंड का आंसर बेटा 35 दिया हुआ है। 35 कैसे, देखिए कहाँ क्या मिस्टेक हुआ है। जी डैश ऑफ 6, ओ सॉरी, यस बेटा देखो, जी डैश अपना ये जी डैश है ना, तो यार मैंने एफ डैश ले लिया, प्रिंटिंग मिस्टेक, हाँ ठीक है। तो जी डैश आपका ये कितना है, जी डैश ऑफ 6 कितना है आपका, 7 है ना, ये 7 है, तो 7। और एफ डैश ऑफ 4 मतलब 4 पे एफ डैश कितना 5 है, तो 7 3 जा 7 5 जा 35, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका था सेकंड, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड इसी में बोला है, ये हटा रहा हूँ मैं, ठीक है, छाप लो पहले। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका यहाँ पे, इफ एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स एंड फाइंड एच डैश ऑफ 4। आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो, है ना, पहले खुद से ट्राई करो, देन आप आंसर मैच कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा। तो डिफरेंशिएट किया तो एच डैश ऑफ एक्स मिल गया, इनको डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश, और ये क्या मिल जाएगा आपका 9 माइनस एफ ऑफ एक्स। अब ये डिफरेंशिएट हो गया, अब अंदर वाला पार्ट डिफरेंशिएट होगा, तो डेरिवेटिव ऑफ 9 0 माइनस दिस इज डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म एफ डैश ऑफ एक्स। ओके, अब मैं क्या करूंगा, एक्स के प्लेस पे क्या पुट करना पड़ेगा, 4, तो पुट करो यहाँ पे, पुट एक्स इक्वल टू 4, तो पुट किया x इक्वल टू 4, तो एफ डैश 4। रात के 11 बज रहे हैं, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, क्योंकि बेटा मॉर्निंग में लेक्चर चलता रहता है, लाइव लेक्चर चलता रहता है। ओके चलिए, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल पा रहा हूँ, क्योंकि चिल्ला के बोलूँगा तो मोहल्ले वाले सब बाहर आ जाएंगे, लाठी लेके खड़े हो जाएंगे, फिर अपने को मारना स्टार्ट कर देंगे। क्या बोलूँगा, लॉकडाउन में चिल्ला रहा हूँ मैं। चलिए, एक्स के वजह से 4 पुट किया है ना। अब ये माइनस है, तो माइनस इंटू प्लस, ये माइनस आ जाएगा, तो माइनस सामने लिख लिया ना मैंने, और तो एफ डैश ऑफ एक्स के प्लेस पे 4 पुट किया। ओके, अब देखना बेटा कि एक्स के प्लेस पे 4 कहाँ पे, यहाँ पर है, तो एफ ऑफ 4 कितना है, 3 है आपका, 3 है, तो 3, ये 3 है, 9 माइनस 3 कितना हो गया, 6, तो 6 हो गया। एफ डैश ऑफ 4, ओके, अब एफ डैश ऑफ 6 व्हेन एक्स इक्वल टू 6, 6 पे एफ डैश कितना है आपका, -4 है, तो माइनस ऑफ -4। ओके, ये माइनस ऑलरेडी पहले से था, इंटू -4 एंड एफ डैश ऑफ 4 व्हेन एक्स इक्वल टू 4 पे एफ डैश 4 कितना है आपका, 5 है, तो ये 5, तो मल्टीप्लाई कर लिए, दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 4 इंटू 5 इज 20, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर 20 है। चेक करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर 20 है। यस, -20 दिया हुआ है यहाँ पर, तो -20 क्यों दिया हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं हुआ क्वेश्चन में, तो यहाँ पर 9 माइनस ही है ना, प्लस तो नहीं है, 9 माइनस दिया हुआ है, 9 माइनस दिया हुआ है, तो इनको डिफरेंशिएट किया, एफ डैश 9 माइनस एफ ऑफ एक्स, 9 का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव माइनस ऑफ एफ डैश एक्स मिल गया। ओके, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस साइन यहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स के प्लेस 4 पुट किया, ये भी राइट है आपका, ठीक है। अब एफ ऑफ 4 कितना है अपना, एक्स इक्वल टू 4 पे एफ ऑफ 4 आपका 3 है, तो ये आपका 3 है, तो 9 माइनस 3 मिल गया 6, है ना, तो माइनस एफ डैश 6, और ये आपका 4 है, एफ डैश 6 मतलब एक्स इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू 6 पे
एफ डैश कितना है आपका -4 है, तो -4 है तो मैंने -4 ही लिखा है यहाँ पर, और माइनस साइन आपका ऑलरेडी पहले से था, पहले लिख दिया मैंने। x=4 पे एफ डैश कितना है आपका, x=4 पे एफ डैश आपका, x=4 पे एफ डैश कितना है आपका 5 है ना, 5 है, तो 5 है तो 5 लिखा मैंने, तो माइनस माइनस प्लस, बेटा आंसर 20 होगा आपका, उसमें आंसर रॉन्ग दिया हुआ, -20 दिया है, रॉन्ग दिया है, आप आंसर करेक्ट कर लें, 20 रहेगा आपका आंसर, राइट है। ओके, विश्वास करिए बेटा मेरे ऊपर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, ये मिला के दूसरा क्वेश्चन हुआ जिसमें आंसर करेक्शन आया है। ना क्वेश्चन नंबर 4 वो होता है थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है भाई, क्योंकि जो भी टाइप करता है तो इंसान ही होता है ना, जानवर थोड़ी है। अब इंसान से गलती ना होगा तो किससे होगा भाई, कभी कभी मेरे से भी गलती हो जाती है कैलकुलेशन में, बहुत बार गलती हुई है यार, इससे पहले देख लेना वो गलती हुआ था, है ना, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर सेम चीज़ बेटा अपने को क्या करना है, f(x) ये दिया हुआ है, डिफरेंशिएट करो, इनको डिफरेंशिएट किया तो s(x) दिस इज इक्वल टू g(g)(x), नॉट डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म तो g(x). ओके, नाउ क्या पुट करना है अपने को, 6 है तो पुट x=6, जैसे ही पुट किया मैंने x=6 तो मिल गया g(6). अब g(6) क्या है, x=6 पे g(6) कितना है, g(6) है ना, g(6) x=6, g(6) कितना है 2 है, तो 2, तो g(2) निकालना पड़ेगा। फिर अब g(6) कितना है, अगेन आपका g(6) कितना है, 6 पे g(6) कितना है 7 है, तो ये 7 है, तो g(2) कितना है, x=2 पे g(2) कितना है 4 है, तो ये 4 है, 4 × 7 मतलब 28, चेक इट, यस आंसर इज 28, राइट है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है ना, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, 4 कंप्लीट हो गया आपका, छाप लीजिए, इनको छापना है फास्ट। हरिओम हरिओम, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 बोला है अपने को, आप लोग बेटा घर पे पढ़ाई कर रहे हो ना, पढ़ाई करते जाओ वो, क्योंकि एक रास्ता पढ़ाई है बेटा। क्वेश्चन में बोला है अपने को एज्यूम डेट एवरेज, ये सब क्वेश्चन जो है टेक्स्ट बुक में नहीं दिए हुए हैं, पहले वाले बुक्स में ये सब क्वेश्चंस नहीं थे। एवरेज 3 इज इक्वल टू -1, g(2) इक्वल टू 5, बाजू वाले घर में भाभी जी चल रहा है, सीटी मार रहा है वो बहुत ही g(2) इक्वल टू 5, g(2) इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू f(g)(x), देन dy/dx निकालना है आपको, x=2 पे उसने बोला है कि क्या होगा। ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, dy/dx का मतलब यही हुआ कि आपको डेरिवेटिव निकालना है ना, मतलब f(x) निकालना है, dy/dx का मतलब होता है f(x) होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा क्या है, आप आगे f(3) दिया हुआ है आपको, -1 दिया हुआ है, g(2) दिया है 5 दिया है, g(2) इक्वल टू 3 दिया हुआ है, ठीक है। आपको पहले ये फंक्शन दिया हुआ है ना, अब y को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा मतलब आपको दिया हुआ है y इक्वल टू f(g)(x) दिया है, बिल्कुल चिल्ड हो के माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, y को डिफरेंशिएट करना है तो y को डिफरेंशिएट किया dy/dx, मेन फंक्शन ये है, इनको डिफरेंशिएट कर दिया f(g)(x) डिफरेंशिएट कर दिया, सर ये तो गायब हो गया, अब डेरिवेटिव होगा g(x) का, तो g(x) आ गया। अब क्या अपने को लाना है, जो भी लाना अपन बाद में देखेंगे ना। अब अपने को बोला है dy/dx निकालना है एट x=2, तो ये x=2 बेटा यहाँ जो लिखा रहता है ना वो लास्ट का पार्ट होता है, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करने के बाद जो आएगा वहां पर आपका जो भी दिया रहेगा यहाँ पर उसको पुट करना है। यहाँ पर x=2 है तो 2 पुट करेंगे, 5 रहता तो 5 पुट करते हैं वहां पर, ठीक है। अब अपने को लिखना है कि dy/dx एट x=2, तो मैंने लिखा x=2, तो x=2 पे यहाँ पर वैल्यू निकालो, तो f(g)(2) इंटू g(2),
x इक्वल टू 2, अब x इक्वल टू 2 है बेटा, अब x इक्वल टू बेटा देखो g ऑफ 2, क्या g ऑफ 2 की वैल्यू दे रखा है, यस g ऑफ 2 इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो g ऑफ 2 इक्वल टू 3 दिया हुआ है 3 लिख दिया, एंड g डैश ऑफ 2 इक्वल टू 5 दिया हुआ है तो 5 लिख दिया, g f डैश ऑफ 3 इक्वल टू -1 दिया है तो -1 लिख दिया, तो -1 इंटू 5 इज -5 इज योर आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बोलता है कि अपन वैसा वो करते गए, ठीक है, छाप लीजिए ना। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर मैच करना है, कितना आया था, -5, देख लेते हैं। यस, आंसर इज -5। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है अपने को, इफ h ऑफ x इज इक्वल टू √4 टाइम्स ऑफ f ऑफ x प्लस 3 टाइम्स ऑफ g of x and f dash 1 is equal to 4, g of 1 equal to 3, f dash 1 equal to 1, sorry, f dash 1 equal to 3, g dash of 1 is equal to 4, find h dash of 1 निकालना है आपको, क्या होगा, ठीक है, ध्यान दो बेटा, कुछ नहीं है, ये जो कंडीशंस जो दे रखे हैं ये कहीं ना कहीं अपने को यहाँ पर आएगा, इसलिए वो कंडीशंस दे रखा है, ठीक है। फिलहाल तो आपको क्या करना है, जो सिंपल सा आप काम करते आ रहे हो, डिफ्रेंशिएट करना है तो डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, आई होप सुनाई पड़ रहा हूँ, मैं बहुत ही धीरे धीरे बोल रहा हूँ, रात के 11:15 बज रहे हैं। ओके, चलिए अब देखो, h ऑफ x इज इक्वल टू, क्योंकि आज कोई रिकॉर्डिंग नहीं किया था आप लोगों का, इसलिए मैं अभी नाइट में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनको एटलीस्ट डेली ना कुछ मिलता जाए, है ना। चलिए डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो h ऑफ x का डेरिवेटिव क्या मिल जाएगा, h डैश ऑफ x मिल जाएगा बेटा। अब ये रूट है, ये x है, तो डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या होता है, 1/2 रूट x। नौ, अब ये पार्ट हो गया, नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म, है ना। अब ये रूट को डिफरेंस करते हैं, नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ 4 f ऑफ x प्लस 3 g ऑफ x। चलिए 1/2 √4 f ऑफ x प्लस 3 g ऑफ x। अब डी बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म, डी बाई डी एक्स यहाँ पर एंट्री मारेगा तो 4 आपका कांस्टेंट है ना, तो डी बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x मतलब क्या मिल गया आपका, f डैश x मिल जाएगा। ओके, प्लस 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव कितना, g डैश ऑफ x मिल जाएगा आपका। नाउ पुट x इक्वल टू कितना, अपने को देखो ये h है ना, h है, तो अपने को लाना क्या है, अपने को h डैश ऑफ 1 लाना है, तो 1 लाना है, तो यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, पुट x इक्वल टू 1। तो पुट क्या है, x इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूँ, अगर मैं x इक्वल टू 1 तो यहाँ पे h डैश ऑफ 1 मिल जाएगा। पुट करते जाओ भाई, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट करते जाओ आप, x है जहाँ 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 4 टाइम्स ऑफ f डैश ऑफ 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ g डैश ऑफ 1 इंटू 4 टाइम्स ऑफ f डैश ऑफ 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ g डैश ऑफ 1। चलिए आगे, वन अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 4, एफ डैश ऑफ 1 कितना है आपका, एफ डैश ऑफ 1 है 4, तो 4 इंटू 4 प्लस जी डैश ऑफ 1 कितना है आपका 3, तो 3 4 इंटू एफ डैश ऑफ 1 कितना है आपका 3 है, तो 3 प्लस जी डैश ऑफ 1 कितना है आपका 4, तो 4 आ गया आपका। ओके, जो दिया हुआ क्वेश्चन में वही पुट कर रहा हूँ मैं। तो ये 4 इंटू 4 16 हो गया, 16 प्लस 9, ये 4 इंटू 4 16, 16 प्लस 9 25। ओके, तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू 4 3 जो 12 और 4 12, 12 प्लस 12 24, तो ये 24 आ गया आपका। ओके, तो ये आपका 24 आ गया बेटा, ये आपका 3 और ये 5 है ना, ये कैंसिल हो गया 8 से, तो आंसर कितना आ गया आपका 8/5, 8 से 24 ना, 8/5 है ना, सॉरी ये 2 है, देखो इसलिए तो बोल रहा हूँ, ये रात में यही हाल होता है भाई,
देखो ये 2 है ना, तो 2 से कितना 12 टाइम में ना 12, तो 12 और ये कितना हो गया 25 5, तो आंसर इज 12/5। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 है ना। ओके, छाप लीजिए ना। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन में बोला है बेटा फाइंड फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट, find the x coordinate of all the points on the curve y equal to sin 2x minus 2 sin x, 2 sin x, where x lies between 0 to 2 pi, और where dy upon dx is equal to 0। तो चलिए बच्चों, प्रॉब्लम में बोला गया अपने को फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू sin 2x माइनस 2 sin x एंड वेयर x लाइज बिटवीन 0 से 2 पाई एंड dy अपॉन dx इक्वल टू 0। तो बेटा प्रॉब्लम में क्या बोला गया है कि आपको क्या करना है कि पॉइंट्स निकालना है ना कर्व के ऊपर, ठीक है, वो भी कौन सा एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। और बेटा आपको मैं आगे बता दूं कि dy अपॉन dx का मतलब जो होता है आपका क्या होता है, स्लोप होता है। ठीक है, आप आगे एक टॉपिक पढ़ने वाले हो जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, एप्लीकेशन डेरिवेटिव में क्या होता है कि अपने को क्या निकालना है, वहाँ पर टेंजेंट निकालना पड़ता है। टेंजेंट का हम लोग स्लोप कब निकालते हैं, अगर मैं किसी भी कर्व को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो अपने को dy अपॉन dx मिलेगा, और वो जो dy अपॉन dx मिलेगा वो आपका कहलाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाता है। ये हम लोग आगे देखेंगे, उनसे देखेंगे। ठीक है, फिलहाल आप ये जान लीजिए यहाँ पर प्रॉब्लम में क्या बोला है कि आपको यहाँ पर dy अपॉन जो भी है, जहाँ पर dy अपॉन dx जो है वो आपको इक्वेट करना है 0 के साथ। आप उसको इक्वेट कीजिए और इक्वेट करने के बाद जो इक्वेशंस मिलेगा उसका आपको वहां से आंसर निकालना है, और वो आंसर जो होना चाहिए वो लाई करना चाहिए 0 से 2 पाई के बीच में आपका लाई करना चाहिए। ठीक है, 0 इंक्लूड है एंड 2 पाई भी आपका इंक्लूड है ना। चलिए तो हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट करते हैं तो y को अगर मैं डिफरेंशिएट किया तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx, डेरिवेटिव ऑफ sin 2 थीटा इज cos 2 थीटा एंड डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2 एंड डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x। अब उसने बोला है कि dy अपॉन dx इक्वल टू 0, तो मैंने 0 कर दिया, तो dy अपॉन dx इक्वल टू 0। जैसे मैं 0 करता हूं तो मिल जाएगा 2 cos 2x माइनस 2 cos x इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकालने के बाद क्या मिल जाएगा अपना cos 2x माइनस cos x मस्ट टू बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से अपना आ गया cos 2x माइनस cos x इज इक्वल टू 0 एंड cos 2x रिप्लेस बाई 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ कि लेट, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन हो रहा है। अब मान लीजिए कि कॉस एक्स जो है आपका y है, क्या है, कॉस एक्स इक्वल टू y बोल दिया। जैसे मैंने y बोल दिया मिल गया 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या हर किसी को क्वाड्रेटिक सॉल्व करना तो आता ही है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आता है, तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेता हूँ मैं। तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया तो देखो क्या मिलेगा। क्वाड्रेटिक को अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ से अपना 2y स्क्वायर माइनस 2y प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब अगर मैं यहाँ से 2y कॉमन निकाल रहा हूँ तो y माइनस 1 प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब y माइनस 1 दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल लो, दिस इज इक्वल टू 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से बेटा चाहे ये 0 होगा ये भी 0 होगा ना, तो लिखोगे कि y माइनस 1 इक्वल टू 0 या फिर 2 प्लस दिस इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 1 आ गया। दूसरा क्या मिल गया अपना 2y इक्वल टू माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो y की दो वैल्यू आ रही है, और y की दो वैल्यू आ रही है, बट अपने को निकालना था x, है ना। तो x निकालना है, और जो जहाँ से कहाँ लाई कर रहे हैं 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा y इक्वल टू 1, और y मैंने किसको बोला था, cos x को मैंने y बोला था, तो लिखोगे cos x इक्वल टू 1। अब cos x 1 कब होता है, cos x 1 तब होता है भाई जब क्या हो आपका cos 0 हो। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर वर्क करूंगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या है, y इक्वल टू माइनस 1/2 है। अब y इक्वल टू माइनस 1/2 कब होता है, जब cos x इक्वल टू क्या है आपका, cos x इक्वल टू माइनस 1/2 है। अब cos नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, मैं पहले ये देख लेता हूँ। तो पहले cos 1/2 मतलब क्या हो गया, 1/2 कहाँ पे cos 60 पे होता है ना, तो cos तो माइनस ऑफ cos 60 मतलब π/3। अब थोड़ा सा वर्क करते हैं इसके ऊपर, देखो क्या होता है। अब आपने थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक्स में पढ़ा होगा बेटा, है ना। cos x का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो cos x का ग्राफ जस्ट लाइक दिस होता है, इसके तरह होता है ग्राफ। अब ये आपका 0 है, ये आपका π/2 है,
ये पॉइंट आपका पाई है, ये पॉइंट 3π/2 है और ये पॉइंट 2π है, ठीक है। अब उसने बोला है अपना आंसर जो होगा वो 0 से 2π के बीच में आएगा, ठीक है। अब 0 से 2π के बीच में आंसर मतलब पॉइंट आपका 0 जो है इंक्लूड है एंड 2π भी आपका इंक्लूड है, मतलब x। अब देखो अपना cos x इक्वल टू 1 भी आंसर आया है, cos x इक्वल टू 1। फिलहाल हम लोग ये देखते हैं हम लोग का आंसर क्या क्या हो सकता है। cos x इक्वल टू 1 है तो 1 अपना कहाँ कहाँ मिल रहा है, 1 यहाँ पर भी मिल रहा है और 1 यहाँ पर भी मिल रहा है। आपको पता होगा ये जो है आपका रेंज जो है इसका 1 होता है और ये इधर -1 होता है ना। तो x इक्वल टू देखो cos 0 पे 1 मिल रहा है मतलब एक वैल्यू ये है, दूसरा वैल्यू ये है, मतलब आंसर जो है आपका x इक्वल टू मतलब 1 कब का होगा, cos x इक्वल टू मतलब x इक्वल टू 0 पे होगा, x इक्वल टू 2π पे होगा, x इक्वल टू 4π पे होगा। मतलब ये हर एक साइकिल पे आपका वो क्या देगा, वो 1 देगा, है ना। तो 0 पे 1 दिया, 2π पे 1 देगा, फिर 4π पे 1 देगा, फिर 6π पे 1 देगा। ऐसा ही वो कहाँ तक जाएगा आपका 2π पे जब तक जाके कितना देगा, 1 देगा, ठीक है। तो 0, 2π, 4π से लेके आगे आगे जाएगा आगे। अब यहाँ पर उसने क्या बोला कि cos x इक्वल टू नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव कहाँ कहाँ देगा, 1/2 नेगेटिव कहाँ कहाँ दे सकता है ये, तो नेगेटिव 1/2 जो है आपका एक यहाँ पर भी देगा, नेगेटिव 1/2 है ना, एक यहाँ पे मिलेगा। नेगेटिव 1/2 जो है आपका ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ मिलेगा और यहाँ 2 वैल्यू मिलेगा। मतलब सॉल्यूशन जो होंगे आपके आंसर में वो 4 वैल्यू होंगे, ठीक है, 4 वैल्यू आपके आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अब आप आंसर मैच कीजिएगा तो यहाँ से तो अपना 2 वैल्यू मिलेगा और यहाँ से अपन देखते हैं। अब आपको एक चीज़ पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर साइन एंड कोसेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है। यहाँ पर टैन एंड कॉट थीटा जो होता है पॉजिटिव होता है और यहाँ पर कॉस थीटा एंड सेक थीटा जो पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब इस क्वाड्रेंट में आने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, पाई माइनस थीटा करना पड़ता है और इस क्वाड्रेंट में आने के लिए पाई प्लस थीटा करना पड़ता है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि कॉस नेगेटिव कहाँ कहाँ है, तो कॉस नेगेटिव यहाँ पर होता है एंड कॉस नेगेटिव यहाँ पर होता है और इस क्वाड्रेंट में आने के लिए पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा कॉस एक्स इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा, थीटा कितना है इतना, और कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। तो कॉस एक्स इक्वल टू आपका क्या मिल गया, कॉस 3π माइनस पाई मतलब 2π/3, मतलब x इक्वल टू मिल गया 2π/3 मिल गया एक। और कॉस नेगेटिव यहाँ पे कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। अब फिर मैं लिखूंगा यहाँ पर कॉस x इज इक्वल टू कॉस पाई प्लस थीटा, थीटा कितना आपका π/3, अगेन कॉस पाई प्लस थीटा अगेन माइनस कॉस थीटा मिलेगा। तो कॉस x इक्वल टू मैं लिखूंगा कॉस 3 मतलब 4π/3 है ना, तो x इक्वल टू 4π/3, ठीक है। अब उसने बोला है कि 0 से 2π के बीच में आपको आंसर निकालना है, मतलब एक ही राउंड मारना है और 0 से 2π के बीच में आपका आंसर क्या क्या होगा। और 1 कहाँ कहाँ आया था, तो भैया 0 पे 1 था, ठीक है। अब 0 पे 1 आया था, 2π पे 1 आया था, मतलब यहाँ से जो है अपना 1 पे 2 वैल्यू मिलेगा, एक अपना मिलेगा x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2π एंड दूसरा जो है आपका x इक्वल टू 2π/3 एंड x इक्वल टू 4π/3, आपका x इक्वल टू 2π/3 एंड x इक्वल टू 4π/3, ये 2 वैल्यू प्लस ये 2 वैल्यू 4 वैल्यू। देखते हैं आपका आंसर क्या दिया हुआ है, ठीक है। चलिए बेटा आपका आंसर 0, 2π/3 एंड 2π, 0, 2π/3 एंड 2π आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो बेटा आंसर में आपका मतलब क्या है, करेक्शंस होंगे, ठीक है। आपका आंसर 2π भी होगा बेटा, और सो 2π ऑलरेडी दिया हुआ ही है एंड आपका 4π/3 भी आपको आंसर में इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि ये भी इसका आंसर का पार्ट है, ठीक है। करेक्शंस हैं आपकी बुक्स में, करेक्शंस हैं तो बेटा ये करेक्शंस कर लेंगे, ठीक है। आपके आंसर 4 होंगे, कौन कौन से होंगे, एक्स की वैल्यू क्या क्या होंगे बेटा, तो एक्स की वैल्यू 0, 2π, 2π/3, 4π/3। क्यों, क्योंकि आपका 0 पे भी इक्वलिटी होल्ड कर रहा है एंड 2π भी इक्वलिटी होल्ड कर रहा है एंड 0 से 2π के बीच में कॉस जो है दो नेगेटिव होता है, कहाँ कहाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए छाप लीजिए, बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8। आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² प्लस 5, g ऑफ x इज इक्वल टू e के पावर x प्लस 3 दिया हुआ है। देन बोला है पॉइंट नंबर 1 एफ ऑफ जी ऑफ, बेटा जो सब बोला है मैं निकालते जा रहा हूँ। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा, उसके बाद फिर बोला है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ओके। उसके बाद बोला है एफ डैश एक्स क्या होगा, उसके बाद बोला है आपका जी डैश ऑफ एक्स क्या होगा, उसके बाद फिर बोला है आपको कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स
इन टर्म्स ऑफ एफ एंड जी, है ना। सो द डेरिवेटिव ऑफ दिस है ना, द डेरिवेटिव ऑफ दिस बोला है आपको, है ना, इसका डेरिवेटिव बोला है, मतलब इसका डी बाई डी एक्स बोला है आपका, क्या होगा इन टर्म्स ऑफ एफ एफ एंड जी के टर्म्स में इसका आंसर क्या होगा। पहले ये पार्ट देख लेते हैं, फिर दूसरा पार्ट हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, एफ ऑफ एक्स आपका ये है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या पुट करना पड़ेगा, जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5। नॉट जी ऑफ एक्स क्या है आपका, ई के पावर एक्स है, तो यहाँ पुट करेंगे हम ई के पावर एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5। ओके, तो पहला आंसर आपको मिलेगा जी ऑफ एक्स का ये, इसको आप ब्रेक करना चाहते हो तो ओपन कर लीजिए, ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 9 प्लस 2ab मतलब 2 e के पावर x मतलब क्या हो जाएगा 6 e के पावर x प्लस 5। ओके, तो e के पावर 2x प्लस 6 e के पावर x 9 प्लस 5 इज 14। दिस इज द फर्स्ट आंसर। ओके, हाँ, नाउ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आपका ये है, ये जी ऑफ एक्स है, जहाँ एक्स है वहाँ आपने एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या पुट करना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स पुट करना पड़ेगा, तो ई के पावर एफ ऑफ एक्स प्लस 3 आ गया आपका। अब ई के पावर एफ ऑफ एक्स कितना है आपका, ये है, तो ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3, तो ये आपका आ गया ये टर्म, तो यस ठीक है ना, ये आपका ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3, क्योंकि आपका जी ऑफ एक्स था ना, तो जी ऑफ एक्स आपका ये प्रोडक्ट टर्म है, तो जहाँ एक्स है वहाँ पे एफ ऑफ एक्स पुट करना पड़ेगा, तो एफ ऑफ एक्स कितना है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो आपका आ गया ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3, तो ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पर भी मिस्टेक दिया है आपका, 3 दिया ही नहीं है, यहाँ पर 3 भी होगा, है ना, उसने 3 लिखा ही नहीं है यहाँ पर। ओके, देख लीजिएगा आप लोग। नौ एफ डैश एक्स की बात कर रहा हूँ मैं, एफ डैश एक्स निकालना है, तो एफ डैश एक्स मतलब ये एफ ऑफ एक्स है, इनको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपका 2x प्लस 0 मतलब 2x मिलेगा आपका एफ ऑफ एक्स, दिया है 2x दिया है बेटा, है ना। नौ जी ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट करो इनको, तो ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव ई के पावर एक्स मिलेगा और 3 का 0 मिलेगा, और जी डैश ऑफ एक्स आपका ई के पावर एक्स दिया है। ओके, नौ इनको डिफरेंशिएट करना है इन टर्म्स ऑफ एफ एंड जी, आंसर बताना है, तो क्या मिलेगा आपका, पहले इनको डिफरेंशिएट करोगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, नौ इनको, तो दिस इज इक्वल टू जी डैश ऑफ एक्स, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, यहाँ तक आपका राइट है। ओके, बस यहाँ पर आपका क्वेश्चन में आंसर में +3 नहीं दिया है, तो +3 भी आंसर में होगा। ओके, प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा बुक्स में आंसर में। नौ अब आगे का पार्ट, इसके आगे भी कुछ क्वेश्चंस हैं उसमें, और आगे उसने बोला है देयरफॉर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब मैंने ऑलरेडी निकाला था एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या निकाला था मैंने, ये भी याद नहीं है, चलो देखो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये था आपका, है ना, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ एक्स था, ये पहला वाला क्वेश्चन, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आपने निकाला क्या था आपका, ये आपका आया था, क्या आया था यार, निकालना पड़ेगा, चलिए देखिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या दिया आपका, ये है ना, तो फिर से यहाँ पर वही काम करना पड़ेगा, जहाँ x है वहाँ जी ऑफ एक्स पर करना पड़ेगा, तो जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5, अब जी ऑफ एक्स क्या है ये है, तो e के पावर x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5, खोल दो इसको, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab प्लस 5, तो मिल गया e के पावर 2x प्लस 6 e के पावर x 9 प्लस 3 इज 14 मिल गया आपका। ओके, अब डिफरेंशिएट करना है इनको, ना इनको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करो, इनको क्या बोला डी बाई डी एक्स बोला है इसका, तो इसका डी बाई डी एक्स निकालना है, तो डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है और 2x का 2 हो जाएगा, और इसका 6 ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है और 14 का 0, दिस इज योर फाइनल आंसर, है ना। अब यहाँ से अगर आपको कुछ कॉमन निकालना है, निकालने की इच्छा है तो निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है आपको, है ना। तो अगर आपको कॉमन निकालना है तो 2 कॉमन निकाला तो e के पावर x कॉमन निकाल सकते हो, है ना, क्योंकि e के पावर x इंटू ई के पावर x, देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, e के पावर x बेस सेम तो पावर का एडिशन हो जाता है, ठीक है, तो 2 e के पावर x आप कॉमन निकाल सकते हो यहाँ से, तो कॉमन निकाल लोगे तो मिल जाएगा आपका e के पावर x प्लस
3। देखते हैं आंसर क्या दिया है आपका। आपका आंसर इस फॉर्म में दिया बेटा। ओके, नाउ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा, उसी में बोला है आपको डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, अभी आपने जस्ट निकाला था, तो उसमें बोला आपको एक्स इक्वल टू जीरो पुट करना है, एक्स इक्वल टू जीरो पुट करना है। तो अभी हम लोगों ने क्या निकाला था भाई, क्या आया था अपना आंसर, 2 ई के पावर 2x प्लस, अभी निकाला था अपने 2 ई के पावर 2x प्लस 6 ई के पावर x, ये आया था अपना, है ना। चलिए अब ये आया था, अब यहाँ पे बेटा आपने क्या बोला है, x इक्वल टू जीरो। अब x इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो पुट x इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू जीरो मतलब ई के पावर जीरो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो 2 इंटू ई के पावर जीरो प्लस 6 इंटू ई के पावर जीरो, तो ई के पावर जीरो कितना होता है 1, और ये कितना हो जाएगा 1, तो 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा बेटा अपना 8 आ जाएगा, आंसर इज 8। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोला है अपना द डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन टर्म्स ऑफ, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है आपको कि द डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ एफ एंड जी, है ना। चलिए इसका डेरिवेटिव निकालना है इन टर्म्स ऑफ दिस, तो क्या लिखोगे इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपका, बताओ। कि पहले आप जी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डेरिवेटिव ऑफ जी क्या मिल जाएगा आपका, एफ डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स, नॉट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एफ डैश ऑफ एक्स। हो गया। नेक्स्ट बोला है अपना डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना। अब डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है, तो आपने निकाला था जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो आपने निकाला है, क्या आया था, ए के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 आया था आपका, याद है ये, है ना, ये आपने निकाला था पहले, है ना। तो जी ऑफ एफ, अब इसका क्या निकालना है आपको, डेरिवेटिव निकालना है। इसको डी बाई डी एक्स निकालोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालोगे, तो ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव ई के पावर एक्स ही होता है, ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव ई के पावर एक्स ही होता है, एक्स स्क्वायर का 2x और 5 का 0 और 3 का भी 0 मिल जाएगा ना। तो क्या मिल गया 2x ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5, हो गया बेटा ये आंसर। अब आगे इसी में उसने क्या बोला है कि आगे वाले पार्ट में कि इसी में आपको क्या करना है, पुट करना है, आगे फाइंड करना है कि डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स when x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 आपका ये आ चुका है, जहाँ x है वहाँ -1 पुट कीजिए, तो -1 पुट किया तो 2 इंटू -1 -2, और -1 पुट किया तो -1 का स्क्वायर क्या था 1, 1 प्लस 5, है ना। तो -2 ई के पावर 6, -2 ई के पावर 6। बेटा ये था आपका एक्सरसाइज 1.1 पूरा कंप्लीट है, ठीक है बेटा। अगर आपको कुछ और भी डिफिकल्टीज गया, कुछ समझ में अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा बेटा, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, अगर आप चाहते हो कि आपको रेगुलर बेसिस पे आपको मेरा वीडियो मिले, तो बेटा मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।